भौतिक दुनिया से अनासक्त रहें, जीवन की दैनिक गतिविधियों का हिस्सा बने, लेकिन उनके गुलाम न बने। अपनी खुशी या मन की शांति को अपनी आत्मा के बाहर किसी भी चीज़ पर निर्भर न होने दें। इसमें भौतिक चीज़ों की प्राप्ति, संतुष्टिदायक रिश्तों की प्राप्ति या दूसरों की स्वीकृति या सहमति शामिल है। आपको केवल अपने दिल का अनुसरण करने में विश्वास रखना चाहिए और अपनी दिव्य क्षमता के प्रति सच्चा रहना चाहिए। चाहे आप कितना भी विश्वास या कितनी भी कोशिश करें, आप अपने आसपास के ब्रह्मांड या उसमें रहने वाले लोगों को इस तरह से प्रभावित नहीं कर सकते कि वे वही महसूस करें या सोचें जो आप चाहते हैं। यदि आप आनंद और खुशहाली की भावना पाने के प्रयास में उन चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश में लगे रहते हैं जिन्हें आप वास्तव में नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप हमेशा के लिए अभिशप्त हो जाएंगे। इस तरह के छल कपट को छोड़ दें और जो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है उसके लिए विलाप करने या पीड़ित होने में समय बर्बाद न करें। न ही इस धारणा से चिपके रहें कि परिस्थितियां वैसी नहीं होनी चाहिए जैसी वे हैं, क्योंकि जीवन वैसा ही है जैसा वह होना चाहिए। जो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है उसके बारे में सोचकर घंटों परेशान न हो। अनासक्ति एक ऐसा रवैया है जो दुनिया के खिलाफ संघर्ष करने के बजाय मन की शांति को चुराता है। इसका मतलब यह है, जो भी है उसके प्रतिरोध में ऊर्जा लगाए बिना या उन चीज़ों से अलग होने की इच्छा में समय व्यर्थ किए बगैर स्वीकार करना। यह आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि वर्तमान वास्तविकता को चुपचाप स्वीकार करना है जैसा कि आपने उसे बनाया है। जब आप शांत और आत्मसंयमी होते हैं तो आप अपनी भावनाओं को संरक्षित रखते हैं और उन्हें उस चीज़ के सृजन की दिशा में निर्देशित करते हैं जो आप चाहते हैं, न कि उस चीज़ के विरुद्ध जो आप नहीं चाहते। संसार के प्रति अनासक्ति यहाँ तक कि सबसे अनुभवी आध्यात्मिक विद्यार्थी के लिए भी भ्रमित करने वाला आत्मिक पाठ है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि आप पवित्र मार्ग की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि आप एक अधिक आरामदायक सांसारिक अस्तित्व बनाना चाहते हैं। लेकिन गहन इच्छाओं और जुड़ावों को छोड़ने के लिए कहा जाना ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपको मिठाई की दुकान में ले जाया जाए और कहा जाए कि वहां से कोई भी मिठाई नहीं लेनी है। हालांकि तीव्र इच्छाओं से मुक्त होने का मतलब यह नहीं है कि आपको भौतिक स्तर पर उपहार या अन्य कोई चीज़ नहीं मिल सकती जो आप चाहते हैं। अलगाव का अर्थ है, चाहे आपकी बाह्य स्थिति कैसी भी हो, शांत एवं संतुष्ट मन का चुनाव करना, आपसे पीछे हटने, खुद को अलग करने, बंद करने, अनुभवों को दूर धकेलने या खुद को किसी भी चीज़ का आनंद लेने से मना नहीं किया जाता, बल्कि आपसे रचनात्मक रूप से जीवन के प्रति प्रतिक्रिया करने की उम्मीद की जाती है, न कि भावनात्मक रूप से। अलगाव करने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि आखिरकार आपके पास किसी चीज़ का स्वामित्व नहीं रहता, क्योंकि इस भौतिक आयाम में आपका निवास अस्थायी है। इस जीवन में आपने चाहे जो भी संचय किया हो, जब मृत्यु के माध्यम से दूसरे आयाम में जाने का समय आएगा तो आपको वह सब पीछे छोड़ देना होगा। इस जन्म में प्रेम लेने और देने का अनुभव प्राप्त करना ही एकमात्र योग्य और वास्तविक चीज़ है। यही पृथ्वी ग्रह की यात्रा का एकमात्र पहलू है जो आपके साथ एक आयाम से दूसरे आयाम में जाता है। जितना अधिक आप प्रेम करेंगे उतना ही अधिक आपकी आत्मा विकसित होगी। शुरुआत सभी अनावश्यक भौतिक वस्तुओं को छोड़ने से करें। आरामदायक और सुरक्षित होना
महत्वपूर्ण है। पृथ्वी तल पर अपनी इच्छित सभी सुंदर चीज़ों और अनुभवों को प्रकट करके उसका आनंद लेना बिल्कुल ठीक है। बस याद रखें कि सृजन करना महत्वपूर्ण है, न कि प्राप्त करना। आपने जो कुछ भी अपने जीवन में अर्जित किया है उसे ज़रूरत से ज़्यादा कस कर पकड़ने या जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त न कर पाने के दर्दनाक भय के जाल में न फंसें, क्योंकि इससे आपकी शांति भंग होती है। जिस तरह आपको चीज़ों से चिपकने के बचना चाहिए, उसी तरह विचारों और विश्वासों से अधिक जुड़ना भी मूर्खता है। इस समय पृथ्वी पर पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है लोगों के विरोधी विश्वासों पर अड़े रहना तथा अपने सिद्धांतों को दूसरों पर थोपने का प्रयास करना। हालांकि जो बात आपके लिए सत्य है वह आपके साथ वाले व्यक्ति के लिए भी सत्य हो यह नहीं हो सकता। यह किसी को भी गलत साबित कर सकता है, क्योंकि आप हर समय व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर रचनात्मक रूप से सीखने के विभिन्न चरणों में होते हैं। पृथ्वी पर अपना व्यक्तिगत सत्य खोजना आपकी आत्मा के पाठ का एक हिस्सा है, जो स्थिर, कठोर, साझा या निर्विवाद है। ये हर पल बदल रहा है और विकसित हो रहा है। ब्रह्मांड में कुछ सही या गलत नहीं है, केवल प्रेम है। बाकी सभी चीज़ों के प्रति अपने लालच को छोड़ दें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आप दूसरों का सम्मान जीतने की चाह से अलग हो जाएं। किसी के पास आपको स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति नहीं है। ईश्वर ने आपको बनाया है और जो कुछ भी ईश्वर ने बनाया है वह अच्छा और पवित्र है, जिसमें आप भी शामिल हैं। अलगाव के लिए बस छोड़ना सीखें। कल्पना करें कि आप अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए हैं। आप हाथ खोलें और उस वस्तु को छोड़ दें। यह करना आसान है। अलगाव का मतलब प्यार न करना और परवाह न करना नहीं है। इसके बजाय अब आप नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करते हैं और ब्रह्मांड को निर्देशित करने की अनुमति देते हैं। विडंबना यह है कि ऐसा न करने से आपसे सब कुछ छीन सकता है। सभी दुख आसक्ति से आता है। काश वह मुझसे प्यार करता, काश मेरे पास अधिक पैसा होता, काश मैं अलग दिखता, काश मेरा परिवार अलग होता, काश मैं स्कूल जाता, काश मुझे अधिक स्वीकृति मिलती, काश मुझे वह मिलता जो मैं चाहता। अलगाव आपको अहंकार केंद्रित है और मांगों से मुक्त करता है और आपको उच्च स्व से फिर से जोड़ता है। यह आपके दर्द का प्रतिकारक है और यह आपको वास्तविकता, शालीनता और मन की शांति के साथ बहने देता है। अपनी आंखें बंद करें और अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पर रखें और कहें, मैं शाश्वत हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं परब्रह्म स्वरूप हूँ। मेरा जीवन एक खेल है। मैं हर पल इसको जीने के लिए तैयार हूँ। मैं हर पल अपने आप को परमानंद की स्थिति में पाऊँ। मैं अनंत शक्ति आत्मस्वरूप हूँ। मेरे हर कदम में, हर सोच विचारों में अनंत शक्ति का प्रकाश रहेगा। मैं हर पल जागृत अवस्था में जी रही हूँ। मैं हर दिव्य क्षण को आनंद पूर्वक जी रही हूँ। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद।